फ्रेंड्स, सोर्स अकेडमी यूट्यूब से में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएससी सेकेंडरी की बुक पढ़ा रहा था। उसमें हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक चल रही थी, जिसमें कौन सी यूनिट थी? एथोल, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। जिसमें मैंने एल्कोहल का टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें कुछ और टॉपिक रह गए हैं। हमारा डाईहाइड्रिक एल्कोहल चल रहा था, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रिया उसकी करा दी है। अब हमारी दो चार अभिक्रिया और रही है, फिर मैं आपको ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल समझाऊंगा। देखिए, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, देखिए इसमें हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया रह रही है एकदम। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में देखिए, जैसे हमारा ये हुआ CH2OH CH2OH, ये हुआ डाईहाइड्रिक एल्कोहल, इसे ग्लाइकोल भी कहते हैं, ग्लाइकोल। तो देखिए, जब इसको ऑक्सीकरण करवाया, एक तो हमने ऑक्सीकरण करवाया HNO3 की उपस्थिति, तो देखिए यहाँ से हमें प्राप्त होगा COOH और CH2OH। यदि हमने इसको ऑक्सीकरण ओनली ऑक्सीकरण करवाया, तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें CHO CH2OH। इसे कहते हैं ग्लाइकोथाइड। तो जब इसका फिर से ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो फिर हमें प्राप्त होगा CHO। इसे कहते हैं ग्लोई ऑक्साइड। यानी कि जब इसका HNO3 की उपस्थिति में करवाएंगे, तो यहाँ से COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब इसका ओनली ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो एक ऑक्सीजन इस पर अटैच हो जाएगी तथा जलगणु निष्कासित हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यदि इसका फिर से ऑक्सीकरण करवाया, तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें COOH CHO। तो अगर इसका डायरेक्ट इसके साथ ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो भी हमें यही फॉर्मेशन होगा। यानी इसके साथ ऑक्सीकरण करवाया, तभी यही फॉर्मेशन होगा। तो जब इसका फिर से ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो प्राप्त होगा हमें COOH COOH। इसे कहते हैं ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। इसे कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ये हो इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए, जब ग्लाइकोल को ऑक्सीकरण, तभी यह उत्पाद प्राप्त होगा, तब HNO3 की उपस्थिति में। जब इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, केवल ऑक्सीकरण, तभी होगा ग्लाइकोथाइल का फॉर्मेशन। जब इस ग्लाइकोथाइल को ऑक्सीकरण करवाएंगे, तभी प्राप्त होगा ग्लाइओक्जेन। और जब इस ग्लाइओक्जेन का ऑक्सीकरण करवाएं, तभी ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, या इस समूह को ऑक्सीकरण करवाएंगे, तब भी हमें ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, तभी ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हुई इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट, एल्डिहाइड व कीटोन के साथ अभिक्रिया। देखिए, हमारे CH2OH CH2OH ग्लाइकोल, ये हो गया ये CH2OH CH2OH। इसी क्रिया करवाई हमने एल्डिहाइड के साथ, O डबल बॉन्ड CHR, और इसी क्रिया कराई O डबल बॉन्ड CR। ये तो गया एल्डिहाइड, ये हो गया कीटोन। तो देखिए, यहां से प्राप्त होगा हमें, यहां से देखिए, यहां से जलकण निष्कासित हो जाएगा, यहां से जलकण निष्कासित हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? CHO CH2O CH2O CHR। यहाँ पर आपका होगा CH2 CH2
ओ सी आर आर, इसे कहते हैं चक्रीय एसिटाइल, इसे कहते हैं चक्रीय कीटोन। ये वही एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया। जब जब ग्लाइकोल की अभिक्रिया है डाइहाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ व कीटोन के साथ करवाएंगे तो वहां से हमें चक्रीय एसिटाइल और चक्रीय कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। निर्जलीकरण अभिक्रिया, निर्जलीकरण अभिक्रिया देखिए, ये हो हमारा CH2OH CH2OH का निर्जलीकरण करवाएंगे ZnCl2 की उपस्थिति में यानी -H2O। देखिए यहां से एक हाइड्रोजन तथा यहाँ से जल कण निष्कासित OH परमाणु निष्कासित हो गया और प्राप्त हुआ हमें CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसे कहते हैं वाइनिलिक एल्कोहल। तथा जब इसको गर्म करेंगे तो यहां से प्राप्त होगा हमें CH3CHO। इसे कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। निर्जलीकरण अभिक्रिया देखिए, जब ग्लाइकोल के निर्जलीकरण ZnCl2 की उपस्थिति में करवाएंगे तो वहां से भी मध्यवर्ती के रूप में वाइनिलिक क्लोराइड प्राप्त हो एल्कोहल प्राप्त होगा। जब इसको गर्म करेंगे तो हमें एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, या एक तो ये हो गई। एक और देखिए, यदि CH2OH ग्लाइकोल का हमने Ag धातु की उपस्थिति में 773 केल्विन ताप पर निर्जलीकरण करवाएंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जल कण निष्कासित हो गया और प्राप्त होगा हमें CH2O। इसे कहते हैं ऑक्सीडेंट। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया दो प्रकार की है। जब ग्लाइकोल का निर्जलीकरण ZnCl2 की उपस्थिति में करवाएंगे तो वहां से हमें मध्यवर्ती के रूप में वाइनिलिक अल्कोहल, जब इसको गर्म करेंगे तो एसिटाइलडिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ग्लाइकोल का निर्जलीकरण Ag सिल्वर धातु के साथ 773 केल्विन ताप पर करवाएंगे तो वहां से हमें ऑक्सीडेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। देखिए इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, डायरेक्ट नाम से पूछी जाती है। देखिए CH3OH, इसे कहते हैं पिनेकोल। जब पिनेकोल का अम्लीय माध्यम में पुनर्विन्यास करवाया जाता है तो वहां से हमें क्या प्राप्त होता है, कोलोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको स्टेप वाइज समझते हैं। देखिए स्टेप फर्स्ट, जब इस पिनेकोल की CH3OH का हमने करवाया H+ के साथ क्रिया, तो देखिए यह H+ यहाँ अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके पास दो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर के साथ अटैच हो जाएगा, प्राप्त होगा CH3OH2OH। स्टेप सेकंड, देखिए अब इसकी क्रिया
CH3 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 OH2 OH। यहाँ से जल कण निष्कासित हो जाएगा, यानी यह मुक्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? CH3 CH3 OH। इस प्रकार है धनात्मक आवेश, क्योंकि यहां से जब इसका जल कण निष्कासित हो जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। ये हुई स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड देखते हैं। स्टेप थर्ड देखिए, अब इसकी क्रिया CH3 CH3 प्लस OH। देखिए इसके पास दो लोअर पेयर है, तो एक लोअर पेयर यहां पर बंद बना लेगा डबल बॉन्ड, तो प्राप्त होगा CH3 CH3, यहां पर धनात्मक आवेश था, CH3 डबल बॉन्ड OH। तथा जब इसको हम इसका पुनर्विन्यास करवाएंगे, पुनर्विन्यास में देखिए यह यहां पर अटैच हो जाएगा, तथा देखिए इसने अपने दोनों हाइड्रोजन को दोनों एक लोअर पेयर इसको अटैच दे दिया, इस प्रकार धनात्मक आवेश। यह पुनर्विन्यास होकर यहां पर आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा में CH3 डबल बॉन्ड OH। स्टेप फोर्थ, ये हो गई स्टेप फोर्थ। देखिए अब देखिए यह जो बंद है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंद है, वह बंद इस पर आ जाएगा और यह H प्लस यहां से मुक्त हो जाएगा, माइनस H प्लस, और प्राप्त होगा हमें CH3 डबल बॉन्ड O। इसे कहते हैं हम पिनेकोलोन। तो देखिए वापस समझिए, स्टेप फर्स्ट ये होगा हमारा पिनेकोल। जब इस पिनेकोल की हमने H प्लस यानी अम्लीय माध्यम में इसकी क्रिया करवाई, H प्लस के साथ क्रिया करवाई, तो यह इस OH पर अटैच हो गया, तो यह क्या प्राप्त हो हमें OH2 बन गया और पूरा पूरा समूह ऐसे गैस है। और जब इस OH2 में स्टेप फर्स्ट सेकंड में यह OH2 यानी जल कण यहां से निष्कासित हो जाएगा, तो इस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि यह समूह यहां से निष्कासित हो गया, यहां पर आया प्लस चिन्ह। स्टेप थर्ड देखिए, अब इस स्टेप थर्ड में इस ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहां पर बंद बना लेगा, तो इस पर ऑक्सीजन लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, जिसके कारण इस पर आ जाएगा धनात्मक आवेश और हमें यह उत्पाद प्राप्त हो गया। अब यह पुनर्विन्यास होकर इसका पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट होकर यह आ जाएगा इस धनात्मक आवेश की जगह, तथा इस डबल बॉन्ड OH ऐसे कैसे, यानी इसकी जगह चेंज हो गई। और अब इस OH में से यह H बंद यहां से रिलीज हो जाएगा, बंद टूट जाएगा, H प्लस आयन मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जो हमने H प्लस आयन यहां मुक्त लिया था युद्ध में, वह यहां पर मुक्त हो जाएगा, फिर हमें प्राप्त हो जाएगा पिनेकोलोन। तो यही है पिनेकोल अभिक्रिया, पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। तो हमें वहां पर क्या प्राप्त होता है? पिनेकोलोन प्राप्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, डायरेक्ट एग्जाम में नाम से पूछ जाती है। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखो और इस अभिक्रिया को तो एकदम रट लो या समझ लो। वैसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान अभिक्रिया है, बस आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, स्टेप याद रखने की। अगर आपने एक बार स्टेप याद कर ली तो आप ये वीडियो कभी भी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों ये होगा हमारी डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि और उसके केमिकल रिएक्शन। अब हमारा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक
एल्कोहल। इसे हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। इसका फॉर्मूला CH2OH CHOH CH2OH, ये है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। इसे ग्लिसरॉल भी कहते हैं। तो इसकी बनाने की विधि देखिए। नंबर फर्स्ट, तेल या वसा से या साबुनीकरण द्वारा। देखिए ये होगा हमारा जब ट्राइग्लिसराइड के बिक्रिया, जब ट्राइग्लिसराइड के बिक्रिया, जब ट्राइग्लिसराइड के बिक्रिया NaOH के साथ करवाई जाती है। ट्राइग्लिसराइड CH2OC डबल बॉन्ड OR, CHOC डबल बॉन्ड OR, CH2OC डबल बॉन्ड OR की क्रिया करें हमने NaOH के साथ। तो देखिए यहां से प्राप्त होगा हमें क्या प्राप्त हुआ? CH2OH CHOH CH2OH प्लस RCOONA, यानी इसे कहते हैं सोडियम स्टीरेट। ये साबुन, इसे साबुन या सोडियम स्टीरेट कहते हैं। इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। ये हमारा ग्लिसरॉल। ये वही बना ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि। नंबर सेकंड है कौन सी? उच्च वसा अम्लों से। उच्च वसा अम्लों से। देखिए उच्च वसा अम्लों का मतलब है इनसे ग्लिसरॉल प्राप्त करने के लिए इन्हें साबुन के घोल में घोला जाता है। नंबर एक बात, इनसे ग्लिसरॉल प्राप्त करने के लिए इन्हें साबुन के घोल में घोला जाता है तथा साबुनीकरण विधि द्वारा इनसे क्या प्राप्त किया जाता है? हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ये वही इसकी दो इंपॉर्टेंट विधि है, तेल या वसा अम्लों से साबुनीकरण और उच्च वसा अम्लों से। तो ये हमारे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि, तो दो इंपॉर्टेंट विधि है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताऊंगा? नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन समझाऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें तथा और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो टॉपिक मैं आपको नहीं पढ़ा पाया हूँ या कोई टॉपिक रह गया है, उस टॉपिक की हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं आपको उस टॉपिक की बढ़िया सी वीडियो बना कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।